हाय एवरीवन, आज बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ यानी ताकत। स्ट्रेंथ इज एबिलिटी ऑफ योर मसल्स टू प्रोड्यूस फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस। सीधे शब्दों में बात करें तो आपकी बॉडी कितना ज़्यादा पुश, पुल, लिफ्ट और होल्ड कर सकती है। आपकी स्ट्रेंथ सिर्फ आपके मसल साइज पे डिपेंड नहीं करती है। नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन, टेंडन हेल्थ, स्टेबिलिटी एंड टेक्निक भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगे आप उतना ही ईजिली मूवमेंट्स को कंट्रोल कर पाओगे, जिम में भी और रियल लाइफ में भी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में। मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, स्टार्टिंग स्ट्रेंथ, स्पीड स्ट्रेंथ, एजिलिटी, रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड लास्ट एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। आइए डिटेल में जानते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में। मैक्सिमल स्ट्रेंथ होती है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स आपकी जो मसल्स प्रोड्यूस करती हैं एक सिंगल एफर्ट में, रिगार्डलेस ऑफ टाइम। जैसे कि जिम में हम मेजर करते हैं 1 RM से, 1 रेपिटेशन मैक्सिमम से, जैसे स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइजेज में। मैक्सिमल स्ट्रेंथ डिपेंड करती है बोथ आपके मसल साइज एंड न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी पे, कि आपका नर्वस सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा कितने मसल फाइबर्स को एक्टिवेट कर सकता है एक समय पे। अब बात करते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने की कम से कम समय में। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डिपेंड करती है हेवीली आपकी नर्वस सिस्टम की एबिलिटी पे, कि वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मसल फाइबर रिक्रूट कर पाए, स्पेशली जो फास्ट ट्विच होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पे। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हमारी मसल्स की एबिलिटी है कि वो लंबे ड्यूरेशन तक फोर्स लगाते रहे बिना जल्दी थके। ज़्यादा देर तक रनिंग, स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज़ करना। जिम में बात करें तो ज़्यादा रेप्स लगा पाना, जैसे 25 से 30 पुशअप्स एक सेट में। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, जब मसल्स फोर्स जनरेट करती हैं लेकिन लेंथ चेंज नहीं होती और जॉइंट भी एक ही एंगल पर स्टेबल रहता है। मतलब मूवमेंट दिखता नहीं है, बस टेंशन क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो प्लैंक होल्ड करना, वॉल सेट करना। ग्रिप स्ट्रेंथ भी एक आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ का ही एक एग्जाम्पल है। स्टार्टिंग स्ट्रेंथ का मतलब है मसल्स की एबिलिटी कि वो बिल्कुल रेस्ट से फोर्स प्रोड्यूस करके मूवमेंट स्टार्ट करें। ये स्ट्रेंथ का वो पार्ट है जो डिसाइड करता है कि आप डेड स्टॉप पोजीशन से कितना तेज और इफेक्टिवली मूवमेंट शुरू कर सकते हो। इसके की पॉइंट्स की बात करें तो इसमें फोकस जो होता है वो आपके इनिशियल एक्सेलरेशन पर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड स्ट्रेंथ के बारे में। स्पीड स्ट्रेंथ मतलब कि मसल्स की एबिलिटी जो रिलेटिवली एक हल्का या मॉडरेट लोड को तेज स्पीड से मूव कर सकें। जितनी फास्ट फोर्स अप्लाई कर सकते हो उतनी स्पीड से मूवमेंट करना। इसके की पॉइंट्स देखें तो इसमें ज़्यादा हैवी लोड नहीं होता है, हमें इसमें वेट और स्पीड दोनों को बैलेंस करके मैक्सिमम स्पीड के साथ लोड उठाना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एजिलिटी के बारे में। एजिलिटी का मतलब है बॉडी की एबिलिटी कि वो जल्दी डायरेक्शन चेंज करे, बैलेंस मेंटेन करे और मूवमेंट को एफिशिएंटली एडजस्ट करे बिना स्पीड लूज किए। ये बेसिकली स्पीड, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और रिएक्शन टाइम का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है तुम्हारी स्ट्रेंथ को अपने बॉडी वेट के हिसाब से मेजर करना, यानी कि तुम कितना फोर्स प्रोड्यूस करते हो अपने खुद के बॉडी वेट के कंपैरिजन में। जितना ज़्यादा तुम्हारा रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा उतना ही आसान होगा तुम्हारे लिए पुलअप्स, पुशअप्स, मसल अप्स, फ्रंट लेवर जैसे स्किल्स करना। लास्ट बात करते हैं एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के बारे में। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का मतलब है तुम्हारी मसल्स की एबिलिटी कि वो सबसे पहले ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करें बिना बॉडी वेट को कंसिडर किए, यानी कि तुम्हारा टोटल रॉ स्ट्रेंथ होता है तुम कितना लोड मैक्सिमम मूव कर सकते हो चाहे तुम्हारा बॉडी वेट कुछ भी हो। इसका मेजर मोस्टली 1 RM से होता है। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ काफ़ी डिपेंड करता है तुम्हारी मसल मास और न्यूरल एफिशिएंसी पर। आप कमेंट करके बताओ आपके लिए सबसे टफ स्ट्रेंथ क्वालिटी कौन सी है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, रिपोस्ट ज़रूर करो और नए हो तो पेज को फॉलो कर लो। ऐसे ही और ज़्यादा कंटेंट के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।